से जुड़े होनहार छात्र एवं छात्राओं, आपका चैनल में स्वागत है। आज मैं पुनः कक्षा 12 हिंदी विषय के साथ उपस्थित हूँ। आज का जो प्रकरण है हम लोगों का सुभाषित रत्नान जो संकलित है, जिसका 10 श्लोक हम लोग पढ़ चुके हैं। 11वें श्लोक से आज हमको पढ़ना है, जो इस प्रकार है। प्रीणात्य सुचरितये पितरं सपुत्रो यद भर्तुरेव हितमिच्छति तत्कलत्रं तन्मित्रमापदि सुखे च समक्रियं यत् एतत्त्रयं जगत पुण्यकृतो लभन्ते। पहला श्लोक रहा। सारे जो श्लोक हैं उनमें से जो कठिन शब्द हैं उनको इधर लिख दिया गया है और उनके शब्दार्थ इधर हैं। बाकी जो कठिन शब्द हैं उन सभी शब्दों की व्याख्या में अनुवाद करते समय हम लोग उनका शब्दार्थ देख लेते हैं। कवि कह रहा है, पुत्र वही सुपुत्र है, अच्छा है, जो अपने चरित्र के द्वारा पिता को प्रसन्न करता है। वही पत्नी है जो अपने पति के हित की ही इच्छा रखती है। और वही मित्र है जो सुख और दुख दोनों स्थितियों में समान रूप से साथ देता है। किंतु ये तीनों इस संसार में भाग्यशाली लोग ही पाते। शब्दार्थ देख लीजिए। प्रीणात प्रसन्न रखता है, प्रसन्न करता है, प्रेम करता है। यह माने जो सुचरितई अपने अच्छे चरित्र के द्वारा पितरम पिता को स वही पुत्रो पुत्र। यह जो भर्ता किसे कहते हैं? पति को। भर्तुर धन एव पति के ही। हित माने कल्याण के, हितमिच्छत हितम धन इच्छति, पति के हित की इच्छा रखती है, कामना करती है। तत् माने वही, कलत्र माने स्त्री। तन मित्र तद धन मित्र, तद वही मित्र है। आपदि जो आपत्ति के समय, सुखे च और सुख के समय, दोनों समय में समक्रियम यत् जो समान रूप से साथ देता है, समान रूप से रहता है। किंतु एतत्त्रयम् ये तीनों जगत संसार में पुण्यकृतो लभन्ते, पुण्यशाली पुण्यात्मा लोग ही प्राप्त करते हैं। किन तीनों को? जो अपने पिता को अपने चरित्र के द्वारा प्रसन्न रखता है, जो पत्नी अपने पति के हित की इच्छा रखती है, तथा जो मित्र सुख और दुख दोनों स्थितियों में समान रूप से साथ देता है। इन तीनों को पुण्यात्मा या अच्छे लोग, भाग्यशाली लोग ही संसार में पाते हैं। अब अनुवाद देखते हैं। प्रीणाति सुचरितै पितरम च सपुत्रो। प्रीणाति प्रसन्न रखता है, यह जो सुचरितै अपने अच्छे चरित्रों के द्वारा, पितरम माने पिता को, सपुत्रो वही पुत्र है। या जो अपने चरित्र के द्वारा अपने पिता को प्रसन्न रखता है, ब्रैकेट में लिखेंगे वही सच्चा पुत्र है। यद भर्तुर एव हितम इच्छत तत्कलत्रम, जो अपने पति के हित की रक्षा इच्छा करती है, तत्कलत्रम वही स्त्री है। जो पति के ही हित की इच्छा रखती है वही स्त्री है। तन मित्रम तद वह मित्रम मित्र है। आपद तीन शब्द है। तद मित्रम धन आपद वही मित्र है जो आपत्ति के समय, सुखे च और सुख के समय, आपत्ति या विपत्ति और सुख दोनों के समय समक्रियम यत् जो समान रूप से साथ देता है, असमान रूप से साथ रहता है, वही सच्चा मित्र है। किंतु एतत्त्रयम् जगत पुण्यकृतो लभन्ते,
ये तीनों इस संसार में पुण्यकृतो पुण्यात्मा लोग, भाग्यशाली लोग ही लभन्ते माने प्राप्त करते हैं, या ये तीनों चीजें पवित्र आत्मा को या पुण्यात्मा को ही प्राप्त होती है, या पुण्यात्मा वाले पवित्र आत्मा वाले इन तीनों को प्राप्त करते हैं। जो अपने अच्छे चरित्र के द्वारा पिता को प्रसन्न रखता है वही सच्चा पुत्र है, और जो पति के हित की इच्छा रखती है वही स्त्री है। जो सुख और दुख दोनों स्थितियों में समान रूप से साथ देता है वही सच्चा मित्र है। ये तीनों संसार में पुण्यात्मा या भाग्यशाली लोग ही प्राप्त करते हैं। अब अगला श्लोक है, कामान दुग्धे विप्रकर्षत लक्ष्मीं कीर्तिम सूते दुष्कृतम या हिनस्ति शुद्धाम शांताम मातरम मंगलानाम धेनु धीरा सुनिताम वाचमाव। यहाँ पर वाणी की महत्ता, वाणी की पवित्रता को बताया गया है कि सुंदर और पवित्र वाणी जो समस्त कल्याणों को जन्म देती है उसे कैसा माना गया है, उसे शुद्ध, शांत और पवित्र, उस समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु के समान माना गया। शुद्ध, शांत और पवित्र वाणी को उस धेनु के समान माना गया है जो समस्त कामनाओं को पूर्ण करती है। कामान दुग्धे, समस्त कामनाओं को दुग्धे पूर्ण करती है। विप्र कर्षत अलक्ष्मी, कर्षत अलक्ष्मी, लक्ष्मी लिखा हुआ है तो विच्छेद करेंगे तो अलक्ष्मी, अलक्ष्मी का अर्थ हो गया निर्धनता, धनहीनता। समस्त कामनाओं को पूर्ण करती है और खींचती है, दूर करती है। किसको? अलक्ष्मी, निर्धनता को दूर करती। कीर्तिम सूते, कीर्ति को, यश को सूते उत्पन्न करती है। दुष्कृतम, और दुष्कृत्य को या जो हिनस्ती मार देती है, नष्ट कर देती है। ऐसे शुद्ध, शांत, मातरम, माता के समान या जन्म देने वाली, मंगला नाम, कल्याणों को, धेनु, उस धेनु या कामधेनु जो समस्त कामनाओं को पूर्ण करती है, धीरा, धैर्यशाली, सुनिताम, शुद्ध, पवित्र, वाचम, वाणी को कहा गया है। अब देखिए इसका अनुवाद देखते हैं। शुद्ध, शांत और समस्त कल्याणों को जन्म देने वाली किसे कहा गया है? उस पवित्र वाणी को, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली, या सुंदर और पवित्र वाणी क्या करती है? समस्त कामनाओं को पूर्ण करती है, निर्धनता को दूर करने वाली होती है, कीर्ति, यश को उत्पन्न करने वाली होती है, और यश को और दुष्कृतम, अपयश को, दुष्कृत्य को जो हिनस्ती, नष्ट कर देती है। ऐसे शुद्ध, शांत और समस्त कल्याणों को मातरम माने जन्म देने वाली उस सुनिताम, पवित्र, वाचमाहु वाणी को क्या कहा गया है? धेनु धीरा, धीर धेनु के समान कहा गया। समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली, निर्धनता को दूर करने वाली, कीर्ति को उत्पन्न करने वाली, जो और दुष्कृत्य को जो नष्ट कर देती है, और समस्त कल्याणों को मातरम माने जन्म देती है। ऐसी पवित्र वाणी को क्या कहा गया है? ऐसे शुद्ध, शांत और पवित्र वाणी को क्या कहा गया है? सुनिताम, पवित्र वाणी को, वाचम वाणी को माने कहा गया है धेनु धीरा, उस धेनु धीर समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु के समान कहा गया है। देख लीजिए, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली और निर्धनता को दूर करती है, और कीर्ति को जन्म देती है, और दुष्कृत्य को नष्ट कर देती है। ऐसे कल्याणों को जन्म देने वाली सुंदर या पवित्र वाणी को शुद्ध, शांत, धीर धेनु के समान कहा गया। अगला श्लोक देखते हैं।
व्यतिसजत पदार्थानांतर कोऽप हेतु न खलो बहिरूपाधीन प्रीतया संश्रयन्ते विकसत ही पतंगस्योदय पुंडरीकम द्रवति च हिमरस्व मादगते चंद्रकांत। इस श्लोक में कवि का आशय है कि प्रेम केवल बाह्य उपाधियों पर आश्रित नहीं होता है, पदार्थों को कोई आंतरिक गुण ही मिलाता है, जिसका उदाहरण उसने देने का प्रयास किया है उदाहरण के माध्यम से। जैसे सूर्य के निकलने पर ही कमल खिलता है तो उसका कोई आंतरिक गुण या आंतरिक प्रेम होता है, और चंद्रमा के निकलने पर ही चंद्रकांत मणि पिघलता। देखिए, व्यतिसजत मिलाता है पदार्थानाम, पदार्थों को, आंतरः आंतरिक, कोई हेतु कारण, न निश्चित रूप से, न माने नहीं, खलु निश्चित रूप से, बहिरूपाधीन बाह्य उपाधियों पर, बाह्य संसाधनों पर, बाह्य सहारों पर, प्रीतया माने प्रेम, संश्रयन्ते टीका होता है, न पहले लिख दिया गया है। प्रेम केवल बाह्य उपाधियों पर आश्रित नहीं होता है, टीका नहीं होता है, क्योंकि विकसत खिलता है ये निश्चित रूप से पतंगस्य उदय, पतंग के सूर्य के उदय होने पर, पुंडरीकम माने कमल, और द्रवती पिघलता है, और हिमरस चंद्रमा के उद्गति माने निकलने पर, चंद्रकांत, चंद्रकांत मणि चंद्रमा के निकलने पर ही पिघलता है। अब इसका अनुवाद देखिए, व्यतिसजति पदार्थानांतरः कोऽपि हेतु, व्यतिसजति मिलाता है पदार्थानाम, पदार्थों को, कोऽपि कोई, आंतरः माने आंतरिक, हेतु माने कारण, पदार्थों को कोई आंतरिक कारण ही मिलाता है, न माने नहीं, खलु निश्चित रूप से, बाह्य उपाधीन बाह्य उपाधियों पर, बाह्य कारणों पर, प्रीतया संश्रयन्ते, आगे लिखा है न, प्रेम केवल बाह्य कारणों पर आश्रित नहीं होता है, टीका नहीं होता, पदार्थों को कोई आंतरिक गुण ही मिलाता है, प्रेम केवल बाह्य उपाधियों पर टीका नहीं होता, आश्रित नहीं होता, क्योंकि विकसत ही पतंगस्योदय पुंडरीकम, विकसत खिलता है निश्चित रूप से, पतंगस्योदय सूर्य के निकलने पर ही कमल खिलता है, और द्रवति च पिघलता है, हिमरस उद्गते चंद्रकांत है, चंद्रकांत एक मणि होता है जो चंद्रमा के निकलने पर ही वह द्रवित होता है, और चंद्रकांत मणि चंद्रमा के निकलने पर ही द्रवित होता है। पदार्थों को कोई आंतरिक कारण ही मिलाता है, प्रेम केवल बाह्य उपाधियों पर आश्रित नहीं होता है, क्योंकि सूर्य के निकलने पर ही कमल खिलता है, और चंद्रमा के उदित होने पर या निकलने पर चंद्रकांत मणि पिघलता। अगला श्लोक, निंदन्तु नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु, लक्ष्मी समावसत गच्छति वा यथेष्टम, अद्यैव वा मरणम अस्तु युगांतरे वा, न्यायात पथः प्रविचलन्ति पदम न धीरा। कवि के कहने का आशय है, कितनी भी कठिन परिस्थितियां हों, सज्जन व्यक्ति अपने स्थान को कभी छोड़ते नहीं। निंदन्तु, निंदा करें, नीति निपुणा, नीति में निपुण कुशल, व स्तुवन्तु, वंदना करें, लक्ष्मी धन लक्ष्मी जी, समाविशत आए, गच्छत चली जाएं, व यथेष्टम माने इच्छानुसार, अद्य धन एव व मरणम अस्तु, आज ही मृत्यु हो, मरण हो, युगांतरे वा या कालांतर में हो, न्यायात न्याय के पथ माने मार्ग से, प्रविचलन्ति विचलित न माने नहीं, पदम माने स्थान से, धीरा माने धैर्य स्वान या धीर लोग। निंदन्ति नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु, नीति में निपुण लोग चाहे स्तुवंत माने वंदना करें या निंदन्तु माने निंदा करें। नीति में निपुण या कुशल लोग
चाहे स्तुवंतु वंदना करें या निंदा करें, या नीति में निपुण लोग चाहे निंदा करें या वंदना करें या प्रशंसा करें, लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम। यथेष्टम माने इच्छानुसार, लक्ष्मी यथेष्टम अपनी इच्छानुसार समाविशतु आए, गच्छतु वा या चली जाएं। अद्यैव वा मरणम अस्तु, आज ही मृत्यु हो जाए, युगांतरे वा या कालांतर में मृत्यु हो, किंतु न्यायात पथ, न्याय के मार्ग से प्रविचलन्ते पदम माने स्थान न धीरा, धीर पुरुष अच्छे चरित्र वाले लोग न्याय के पथ से जरा भी विचलित नहीं होते। नीति में निपुण लोग चाहे स्तुति करें या निंदा करें, प्रशंसा करें या निंदा करें, लक्ष्मी स्वयं अपनी इच्छा अनुसार आए या चली जाएं, आज ही मृत्यु हो या युगांतर या कालांतर में, किंतु न्याय के पथ से धैर्यवान लोग, धीर पुरुष, उदात्त लोग कभी अपना स्थान नहीं छोड़ते। अगला श्लोक देखिए, ऋषयो राजसी माव वाचम उन्मत्त अदृप्तयो सायोनि सर्ववर्णानाम साही लोकस्य निर्दित। उन्होंने अपनी वाणी को, छंखल वाणी को कहा है कि वह वाणी ही हमें सारे संकटों में डालती है और हमें क्या करती है, विपत्ति में डालती है। हमारी वाणी संयमित नहीं होती, अच्छी नहीं होती, तो वही हमें सारी विपत्तियों में डालती। ऋषयो किसने कहा है? ऋषियों ने, महात्माओं ने। राक्षसी कहा है, कहा है। वाचम माने वाणी को, कैसी वाणी को? उन्मत्त और उच्छृंखल वाणी को ऋषियों ने क्या कहा है? राक्षसी वाणी कहा है, राक्षसों की वाणी कहा है। क्योंकि सा योनि, योनि उत्पन्न करती है। सा माने वही, कौन? उन्मत्त और अदृप्त वाणी ही योनि माने उत्पत्ति करती है। सर्वम वैराणाम, सभी वैरों का, सभी प्रकार के विरोधों को, सा ही और वह ही, लोकस्य माने संसार को क्या करती है? निर्रिध विपत्ति में डालती है। संसार में या ब्रैकेट में लिखेंगे, हमें विपत्तियों में डाल देती। देखिए वाचम वाणी को, अब यहाँ से उन्मत्त अदृप्तयो, उन्मत्त और अदृप्त वाणी को, उच्छृंखल और उन्मत्त वाणी को ऋषियों ने राक्षसी वाणी कहा है। और वही राक्षसी वाणी सा योनि सर्व वैराणाम, वही सभी प्रकार के वैर या विरोधों को जन्म देती है। सा ही लोकस्य निर्वृत्ते, वह ही संसार को या संसार के लोगों को निर्वृत्त माने विपत्ति में डालती है। उन्मत्त और अदृप्त वाणी को ऋषियों ने राक्षसी वाणी कहा है, क्योंकि वही हमें संसार में सारा जो है वैर भाव देती है और हमें संकट या विपत्ति में डाल देती है। प्यारे बच्चों, आज के अंक में बस इतना ही, और गृह कार्य के क्रम में आप लोग जितने श्लोक आज पढ़ाए गए हैं उसके संदर्भ प्रसंग सहित आप व्याख्या या अनुवाद करेंगे। और अगर पठन पाठन में कोई असुविधा हो रही है तो उसे आप कमेंट के माध्यम से सूचित करने का प्रयास करिए। धन्यवाद।